नमस्कार। भाव भरमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है श्रृंखला की अगली कड़ी, जब पार्वती जी ने जलाया स्वयं का महल। पार्वती जी जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास पर जाती और वहां उनके सजे धजे बड़े बड़े सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वे महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली हैं कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात नहीं देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझें? अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के इन तर्कों से पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई। बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधाओं से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहें वैसा आवास बनवा लें। विश्वकर्मा को बुलवाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा विशाल और भव्य भवन बनाओ जैसा विश्व में कहीं न हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छानुसार विशाल और भव्य भवन बनकर तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती जी चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहें। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने पार्वती जी के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्व नियंता ब्रह्मा जी मौन रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती जी से ही प्रश्न कर दिया, देवी, मैंने ऐसा कब कहा? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु। पार्वती जी ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देव, आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है? ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी, और तो सब ठीक है, लेकिन इस भवन पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बताई तो वे भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती जी ने शिव से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह भवन जल सकता है। शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती जी भी चिंतित हो गईं। बोले, प्रभु, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा व्यक्त की। शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है देव? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वे हमारे भवन पर से अपनी कुदृष्टि हटा लें। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि न माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने भवन को आग लगा दूंगी। भवन को जलना ही है तो यह मेरे ही हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को शाप दूंगी। पार्वती जी की इच्छानुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनिदेव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बिठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया। देवी पार्वती ने जो भवन बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती हैं तुम उधर से अपनी दृष्टि हटा लो। शनिदेव ने करबद्ध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहें देव। माता पार्वती जी के भवन पर कुदृष्टि डालने का तो मैं दुस्साहस कर ही नहीं सकता। शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए। बोले, शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब और क्या मांगूं? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की।
बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, अपना नृत्य दिखला सकें तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी यह भी भूल गए कि पार्वती जी ने डमरू की आवाज़ सुनकर अपने नवनिर्मित भवन को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर नृत्य करने लगे। उधर पार्वती जी ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है। अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग नहीं लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से ही जल जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने भवन में आग लगा दी। भवन धू धू कर जल उठा। भवन को जलता देखकर पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वे उसे शाप देने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने भवन को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को सब कुछ कह सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती जी को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को शाप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्षतः उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव दोनों को यह लग रहा था कि यह सब कुछ शनि की कुदृष्टि से ही हुआ है। लेकिन स्थिति को देखते हुए वे उसे दोषी भी तो नहीं ठहरा सकते थे।